करके तमाम मेंबरान से गुजारिश करूंगा 24-25 को अपने राय से मंजूरी अता फरमाए। हाथ उठा के प्रदर्शन 2024। चेयरमैन मंगोपी टाउन हाजी नवाज अली बिरोही ने बजट 2024-25 का 2 अरब 18 करोड़ 18,22,007 रुपये पेश कर दिया। मुलाजमिन की तनख्वाह 1 अरब 98,34,600 रुपये, मसारफ सायर 26 करोड़ 84,25,000 रुपये, मसारफ मरम्मत व दुरुस्तगी 20 करोड़ 60 लाख रुपये, तरक्याती मसारफ 65 करोड़ 25 लाख रुपये, मशीनरी और गाड़ियों के लिए सरमाए की तरक्की 24 करोड़ 50 लाख रुपये, सरप्लस क्लोजिंग बैलेंस 62,332 रुपये रखे गए। उस मौके पर चेयरमैन मंगोपी टाउन हाजी नवाज अली बिरोही का कहना था कि मुश्किल हालात इससे मुनासिब बजट पेश करना नामुमकिन था। जारी तरक्याती अमूर के साथ साथ नए प्रोजेक्ट्स भी बगैर किसी रुकावट के जारी रहेंगे और खिदमत का यह सफ़र जारी रहेगा। टाउन चेयरमैन मंगोपीर हाजी नवाज अली बिरोही के हमरा म्यूनसिपल कमिश्नर आगा खलीक, वाइस चेयरमैन आरिफ राना, अकाउंटेंट अफसर फैज़ मोहम्मद चन्ना भी मौजूद थे। मेरी पूरी जो है काबीना का शुक्रिया जिन्होंने बजट जो है वो मंजूर कर ली। अच्छा, डिस्पेंसरी सेहत के हवाले से हमने रखी क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक डिस्पेंसरी है, वो भी हम उनको अभी फाल करने जा रहे हैं पूरे, और एक स्कूल है, सिर्फ एक स्कूल है, उसके हवाले से भी हमने फंड रखा है। लेकिन यहाँ पे असल मसला ये है कि जो अब बजट में भी हमने रखा जो DMC रिफंड और डिस्ट्रिक्ट अकाउंट रिफंड से जो हमें बकाया जात मिले हैं वहाँ से लाइबिलिटीज़ की सूरत में वो पेमेंट हमारे लिए बड़ा मुश्किल पैदा कर रहा है, जिसमें जो मेन इशू था वो इनका जो रिटायर मुलाजमीन थे उनका इशू था। हमने सब चीज़ें कर करके अपने मेंबरान से मशावरत करके इजलास करके तमाम चीज़ें तर्क करके सबसे पहले हमने जो है उनका मसला हल किया। जो 2016, 2018, 20, 22, 23, 24 से ये परेशान थे, उनको बकाया जात उनको नहीं मिलते थे, वो हमने 0% पे ला के क्लोज कर दिया। और एक जो इसके साथ साथ जो रिटायर हो रहे हैं हम 15 से 20 दिन मुश्किल से 25 दिन में जो है ना उनकी फ़ौरन जो है ना पेमेंट करते हैं ताकि उनका जो है ना घर का चूल्हा जलना सके। ये जो परेशानी है हमारे साथ जो बकाया जात हमारे ऊपर एक मुसीबत है वो तो है, इसके लिए हमने रिक्वेस्ट भी की है और हम इस बजट में हमने रिक्वेस्ट की 10 करोड़ रुपए की ताकि उस मामले से हमारी जान छूट जाए। और उसके साथ साथ जो है ना डेवलपमेंट के हवाले से हमें खुसूसी ग्रांट दिया जाए। जो कल मैं रिपोर्ट ली उससे कल ही 2 दिन पहले चेयरमैन साहब ने किया क्या स्टेटस है यूसुफ गोट के उस काम का, तो मैंने उनका शुक्रिया भी अदा किया उस हवाले से कि यूसुफ गोट में जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए यहाँ हमारे साथ 2-3 इशूज़ हैं। एक इशू यहाँ पे KDA, MDA, LERP जो वो अपना डोनेशन वो जाहिर करते हैं, वहाँ से मराद या किसी भी सूरत में वो लेते हैं, चाहे वो टैक्सेस की सूरत में हो या दूसरे मद में हो, एडवर्टाइजमेंट जो भी है वो वहाँ लेते हैं। लेकिन वहाँ क्या है कि वो फिर वहाँ पे डेवलपमेंट वो नहीं करते हैं या कोई इमरजेंसी नहीं करते, वो सारे मामला हम करते हैं क्योंकि हमारा ऑन रिसोर्स बहुत कम है, आमदन बहुत कम है टैक्सेस के हवाले से। तो हम कोशिश करेंगे, मैंने एप्लीकेशन भी दी है, एक जो है हमारी कमेटी बनी है मिनिस्टर के जो है अपना थ्रू लोकल गवर्नमेंट कि ये मामला हमारे हल करके दें या हम वहाँ काम करें तो रेवेन्यू भी हमें आए। अगर वो LDA या MDA या KDA या फिर वो LERP तो उनके जो एरियाज़ जो अपना वो कहते हैं डिक्लेयर करते हैं कि हमारे एरियाज़ हैं, जैसे स्कीम 41 है तो उसमें जो है हम इमरजेंसी हम करते हैं। मुलाजमीन के मेडिकल अलाउंसेस के लिए, पेंशन के लिए कुछ जो है इस बजट के अंदर रकूम मख्तस की हैं और हमने गवर्नमेंट से भी मुतालबा किया है कि हमें स्पेशल ग्रांट दी जाए क्योंकि सिर्फ OZT की मद में इन चीज़ों को जो है हम फेस तो कर लेंगे लेकिन बड़ी हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो हमें बावर कराया गया है गवर्नमेंट से कि हमें जो है वो एड भी दी जाएगी। जी पिछले 2 साल में जो इमरजेंसी में पिछले 1 साल में जो बारिश हुई पिछले मानसून में हर साल यूसुफ गोट जो है वो डूबता है हमारे पास। हमने इस बार जो है इमरजेंसी बेसिस पे जो हमने सहूलियात आवाम को फराम की, हमने यूसुफ गोट को डूबने से बचाया और तमाम नालों की हमने सफाई कराई इमरजेंसी वर्क में, जो कि अपनी प्रेजेंटेशन में भी हमने दिखाया। तो इसी तरह हम इस बार भी मानसून के लिए बिल्कुल ही तैयार हैं। इंशाल्लाह इस तरह कोई फ्लडिंग वाली सूरत हाल आपको नज़र नहीं आएगी।
यूसी के लिए बजट हमारे पास एक सेपरा हमें दिया गया था, जिसके ऊपर हमने अपने जो इलाके की सेवरेज जिस पे आवाम की काफ़ी कंप्लेंट्स थी, उसमें मैंने काफ़ी हद तक काम कराया, जिसके अंदर सेवरेज की लाइनें डाली गई और सेवरेज की लाइनें डाली गई हैं। इसके अलावा बाकी हमारे जो और मौजूदा अभी काम है वो अभी पेंडिंग में, इंशाल्लाह भी वो भी हम आहिस्ता आहिस्ता वो अपने चेयरमैन साहब के साथ पास रखते हैं और वो हमारे कामों पे अभी नज़रसानी है, अभी मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन अभी हमारा है इरादा कि अभी हमने जो और बाकी हमारे काम रह गए हम उसके ऊपर आगे उनसे अपने काम ले सकते हैं।